वेदांता कंपनी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है। ये कंपनी स्प्लिट होने जा रही है 5 डिफरेंट कंपनीज में, 5 अलग अलग कंपनीज में। और 1 मई 2026 को जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर भी है तो उसको उतने ही शेयर, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो हर एक कंपनी में आपको एक एक शेयर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले वेदांता कंपनी के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। 2.5 लाख करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है। ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, बहुत सारे सेक्टर्स में डील करते हैं। एल्युमिनियम सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर, स्टील सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में ये डील करते हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये सभी सेक्टर्स को ब्रेक कर देंगे, अलग अलग कंपनी ही बना देंगे। मतलब वेदांता एल्युमिनियम एक कंपनी होगी, वेदांता पावर एक कंपनी होगी, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन स्टील एंड 5वीं होगी वेदांता लिमिटेड, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। इसके अंडर सुनने में आ रहा है कि ये सेमीकंडक्टर्स के बिजनेस में एंटर करेंगे। अब सवाल ये आता है कि 2.5 लाख करोड़ की कंपनी, बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका फील्ड है, तो क्यों ही कर रहे हैं स्प्लिटिंग, क्यों कर रहे हैं इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट। सी, कंपनी 2.5 लाख करोड़ की है, बट शायद इनकी वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ से कई गुना ज़्यादा है। और ये कंपनी समझ रही है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सालों से समझ रहा है। पिछले 3-4 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कंपनी को स्प्लिट कर दें, लेकिन अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। अब जाके अप्रूवल मिले हैं और 1 मई 2026 की डेट फाइनलाइज हुई है। तो ये होता क्या है कि जब कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है और मल्टीपल बिजनेसेस एक ही कंपनी के अंडर चल रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो में कंपनी का रियल पोटेंशियल, रियल वैल्यू अनलॉक नहीं हो पाती। इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो कंपनीज डिसाइड करती हैं कि अलग अलग बिजनेस को अलग अलग कंपनीज के अंडर डील करें। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार पहले पास्ट में इंडिया में भी हुआ है, दुनिया भर में हुआ है, और इन जनरल इसके रिजल्ट्स ठीक ही मिले हैं। लेकिन इनिशियली इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी जब स्प्लिट होगी तो उसके शेयर प्राइस भी रिडिफाइन होंगे, और ऐसे सिनेरियो में जो आपके पुराने सपोर्ट्स और लेवल्स बने हुए हैं उन सबका कोई मतलब नहीं रहेगा, और नए सपोर्ट्स या नए लेवल्स बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस बीच में मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी इस कंपनी के अराउंड, इसके शेयर प्राइस में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा। सो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस रहेंगी। लॉन्ग टर्म में एक बार इनके बिजनेसेस कैसे परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से शेयर प्राइसेस रीडिफाइन होंगे और मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसी चैनल पर कमिंग डेज में डिस्कस करेंगे।